Welcome everyone, whosoever is checking this video out. तो नमस्ते। अब हम बात करने वाले हैं आरसीटी या फिर रूट कैनाल की और कैपिंग वगैरह की। तो सबसे पहले आपके दांतों में अगर थोड़ा सा भी दर्द है, चुभन है और आपको बहुत शार्प लग रहा है आपका कोई सा भी दांत और ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ कोई होल है जो बन रहा है, तो प्लीज़ जा कर के अपने नियर बाय किसी भी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़। क्योंकि शुरू में आपको लगेगा वो शार्प हो रहा है या होल हो रहा है या कुछ घिस रहा होगा दांत में, बट धीरे धीरे वो कैविटी फॉर्म कर रहा है। मतलब एक तरीके से मान लीजिए आपके दांत को जो है कीड़ा सड़ा देगा, और अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो आपके दांत जो हैं ख़त्म भी हो सकते हैं, लाइक आपके दांत निकालने पड़ सकते हैं और भी सब कुछ। तो ये प्रोसेस रहता है। और मुझे पता चला था जब मेरा दांत आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था, तब ये मेरा एक्सरे किया गया था और मुझे बताया गया था कि मेरा दांत कितने लेवल तक जा चुका है। और अब तो मेरी नसें भी साफ चमक रही है ना, अगर आप मेरे एक्सरे में देख पा रहे हैं। तो मैं काफ़ी डर गई थी, और उसके अलावा पेन इतना ज़्यादा था कि जो डॉक्टर ने दवाई मुझे शायद 3 दिन की दी थी, वो मैंने एक ही दिन में सारी खा ली थी, क्योंकि इतना पेन था, मतलब सच में अनबियरेबल वाला। तो ऐसा आप मत करिएगा प्लीज़, डॉक्टर से पूछ के ही खाइएगा। दवाई 3 दिन की है तो 3 दिन में ही ख़त्म करिएगा। देन मैं शाम को डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा पेन नो डाउट ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कुछ तो ट्रीट किया था, थोड़ा सा रब करके, एंड देन उन्होंने कॉटन फिक्स करके उस वक्त के लिए मेरे को वो पेन किलर टाइप कुछ तो करा था। नेक्स्ट डे जब मैं आरसीटी करवाने गई थी, मैं अकेली थी और काफ़ी ज़्यादा डरी भी हुई थी, क्योंकि पहली बार और पहला एक्सपीरियंस था और मेरे पास उस वक्त कोई नहीं था। तो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा आरसीटी होगा, और मैं तो प्रिपेयर ही नहीं थी क्योंकि उस माइंडसेट के साथ गई ही नहीं थी, बट ठीक है। देन उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस मुझे दिए उसी वक्त ना, कि आपको हम इंजेक्शन लगाएंगे, आपके ये जो एरिया है ये सुन्न हो जाएगा, एंड देन हम आपको ऑपरेट करेंगे। वो ठीक है। मेन चीज़ क्या है, ऑपरेशन से डर नहीं लगता है, बट जो साउंड आपके आसपास मशीनों की हो रही होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो प्लीज़ अपने हेडफोन्स, ब्लूटूथ कुछ भी लेके जाइएगा साथ में, तो वो आवाज़ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर पाएगी आपको ना। तो सेम गोज़ विद मी। ऑपरेशन हुआ, उन्होंने कुछ मतलब इंजेक्शन लगाए, फिर 20 to 30 मिनट्स वो वेट करते हैं। देन जब पूरा बकल ऐसा हो जाता है नम, देन वो ऑपरेट करना उन्होंने शुरू किया। मशीन की आवाज़ आई, डर भी लगा, बट ठीक है, दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। फिर उन्होंने कुछ कलरफुल, मतलब ऐसा पिन का पूरा सेट था जो उन्होंने एक अल्टरनेटिव वेज से पिन अप किया था मेरे दांत वाले एरिया में, एंड देन वहाँ पे नसें तो होती हैं तो दर्द हुआ था, बट ठीक है, अच्छा है ऑल ओवर। एंड देन उन्होंने भी फाइनल लास्ट में एक एक्सरे किया, जिसमें उन्होंने चेक किया कि अब सब ओके है। एंड देन 1 वीक का उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप वापस आइएगा, एंड देन पेन तो नहीं रहेगा करके। तो उन्होंने उस वक्त के लिए उसको एक कोटिंग कर दिया था। एंड देन 1 वीक बाद जब मैं वापस गई तो उन्होंने चेक किया, कोई पेन वगैरह नहीं था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया था कि आप जो है कैपिंग करवा सकते हो। दैट वाज फाइन इनफ। तो मैंने बाद में जो है कैपिंग डिपार्टमेंट में गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप 15 डेज़ का टाइम लीजिए, क्योंकि आज ही आपका जो है ये हुआ है आरसीटी, तो आफ्टर वीक आइएगा, या 15 डेज़ का टाइम था तो तब आइएगा। देन आफ्टर दैट मैं वहाँ पे गई थी। मेरा आरसीटी का जो कॉस्ट आया था दैट वाज लाइक 650 रुपीज़, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया था। अगर मेरे पास भी शायद यहाँ का लोकल वो होता आईडी वगैरह कुछ, तो शायद और सस्ता पड़ता है, शायद फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता था, ऐसा कुछ था, यहाँ स्कीम थी कुछ, बट मेरा 650 रुपीज़ लगा था। और अगर आप प्राइवेट किसी क्लिनिक में करवाते हैं तो कॉस्ट डिफरेंस आएगा, सो इट डिपेंड्स आप कहाँ से करवा रहे हैं। मुझे एक्चुअली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़्यादा पसंद आ गया था, वहाँ का स्टाफ बहुत पसंद आ गया था, तो मैं वहाँ जाती थी अपने दांतों के लिए। सो दिस ऑल हैपन, एंड देन जब अच्छे से आरसीटी हो गया, क्लीनिंग हो गई नसों का और सब चीज़ें, एंड देन उन्होंने कवरिंग भी कर दी थी। देन नेक्स्ट स्टेप था कि क्राउन करवाना था उसको, तो मैं कैपिंग वाले डिपार्टमेंट में गई थी, और वहाँ पे जो है डॉक्टर ने मुझे एक डॉक्टर को रेफ़र किया, और तो उन्होंने मुझे ट्रीट किया। तो फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे भी डर लगा था, क्योंकि
आरसीटी के टाइम थोड़ा डर ज़्यादा लगा हुआ होता है क्योंकि वहाँ नसों का खेल होता है। अब तो वो नसें हैं ही नहीं, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी लगा था, मैं 1 घंटे पहले ही पहुँच गई थी मेरे टाइम से, और वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही थी कि शायद डर ना लगे, बट डर तो डर है, वो लगेगा ही। डाइवर्ट करना होता है अपने आप को ना उस वक्त, वही सारा खेल होता है। देन डॉक्टर ने मुझसे बातें की और अच्छे से उन्होंने किया जो भी प्रोसेस था उनका। देन एक्सरे दिखाना होता है पहले उनको, आप एक्सरे दिखाइए और अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रीट करते हैं। देन पूरा उन्होंने क्लीनिंग किया और दांत को घिस दिया अच्छे से, और पूरा प्रोसेस कंटिन्यू किया जो रहता है क्लीनिंग का। देन और घिसाई, देन शेपिंग करना उसको अच्छे से कि देन जो क्राउनिंग लगे वो अच्छे से फिट हो पाए। सो उसमें भी ज़्यादा डर नहीं था, वो अच्छा रहा। उतना होने के बाद में जो है, जब वो ऊपर और नीचे एक स्टेंसिल लगाते हैं ना आपको मेजर करने के लिए, दैट इज़ क्वाइट अजीब अजीब सा फीलिंग, क्योंकि उसमें जो सॉल्यूशन उनका होता है, जो आपके दांतों का एक छापा टाइप लेते हैं वो उसमें ना, तो वो काफ़ी ऑकवर्ड और एक अजीब सी स्मेल होती है उसकी, और अजीब सेंसेशन देता है वो आपको, तो उसमें थोड़ा अटपटा था। बाकी 2-3 बार उन्होंने अलग अलग तरीके से ना, मतलब ऊपर का पूरा एंगल लेना, नीचे का लेना, देन आपका एक वापस रीस्टैंपिंग करना उसका एरिया का, और आपके एक दांत को कवरिंग देने के लिए भी एक उस वक्त इंस्टेंटली वो छोटा सा एक बना के आपको देते हैं, आपको लगा के देते हैं अपने, एक टेम्पररी टूथ उसको बोलते हैं, जो कि वो लगा के देंगे आपको। देन उन्होंने मुझसे कहा कि आप 1 वीक का टाइम दीजिए, आपका कैपिंग होकर के आ जाएगा, क्राउन जैसे ही बन के आता है। तो डॉक्टर ने मुझे फीडबैक दिया उसका, और मैसेज करके बोलती हैं कि आप आ जाइए करवाने के लिए, तो मैं गई। देन उसके बाद जो है, अगर सच कहूँ, आरसीटी वाज लाइक 1 आवर वाला टास्क, बट ये वाला भी कोई कम नहीं था। इट ऑल्सो टुक लॉन्ग टाइम। देन बट हाँ, क्राउन फिट होना इज लाइक ऐसा ग्लू स्टिक लगाया एंड देन आपका दांत चिपका दिया, सो इट डिपेंड ऑन यू। आफ्टर दिस 1 मिनट वाला प्रोसेस ऑल्सो डॉक्टर एक आपका एक्सरे करेगी एंड देन आपको दिखा देंगी दैट फाइनली इट इज डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर क्राउन, तो नाउ स्माइल हैप्पीली एंड एवरीथिंग। तो हाँ, एक एक्सरे होता है एंड देन शी विल से ओके टाटा गुड बाय। मेरा कैपिंग का कॉस्ट आया था 1200 समथिंग रुपीज ना, और इससे ज्यादा नहीं। सो पहली चीज़ तो मज़ा आ गया करवा करके, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो आई एन्जॉयड इट। एंड सेकेंड चीज़, डर लगता है वहाँ, आप जितने भी पेशेंट्स को देखोगे ना, अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, डॉक्टर्स के मूड अलग अलग होते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यू विल एन्जॉय दैट टू। सो बेसिकली द थिंग इज, डरना नहीं है, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए आप, जो भी वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको वो आपके लिए ही है। तो बाकी पेशेंट्स को देख के प्लीज रेट्स भी कंपेयर मत करिए, क्योंकि काफी लोगों का फ्री में ऑपरेट हो रहा है, आप पे कर रहे हो, आपका 2 रुपए ज्यादा है 2 रुपए कम है, दैट इज बिकॉज यू आर चूजिंग दैट ट्रीटमेंट। आपको अच्छा कैप लगवाना है, इस वजह से आप उसके 1200 दे रहे हो, और किसी को सिर्फ मेटल कैपिंग कराना है तो उसका शायद 600 700 800 समथिंग रेंज है। सो वी डोंट नीड टू कंपेयर दैट विद द अदर्स। तो प्लीज वो मत करिए, बार्गेनिंग भी मत करिए, क्योंकि मार्केट में प्राइस और हाई है और आप ऑलरेडी गवर्नमेंट में करवा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ पे आपको जो है टाइम मिलेगा वैसा ही मिलेगा। नो डाउट डॉक्टर्स आर टू गुड, बट टाइम और मैन पावर के अकॉर्डिंग उनका डिवाइड होता है प्लीज, तो उसमें कंपनसेट करना पड़ेगा हमें। देन मेंटली हमें खुद को ही प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने लिए कि आपको ट्रीटमेंट करवाना है या नहीं करवाना है। जब आप रेडी हो तभी करवाइए, वरना कोई फोर्स नहीं करेगा आपको करवाने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, प्लीज मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है लिक्विड कंज्यूम करिए, स्पेशली जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लिक्विड कंजप्शन ज्यादा करें, तो वो आपको सही रखेगा। एटलीस्ट आपको जो चक्कर वगैरह आते हैं वो नहीं आएंगे और बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। और एक और चीज जो मुझे डॉक्टर ने दोनों ही टाइम में कही थी, रूट कैनाल में भी और क्राउनिंग में भी, कि होने के बाद में प्लीज 1 घंटे तक आप कुछ कंज्यूम मत करिएगा, और स्पेशली 1 दिन तक के लिए आप अपने उस एरिया से, जहां पे भी वो कैपिंग या रूट कैनाल, तो उस एरिया से कुछ च्युइंग मत करिएगा। उस एरिया में कोशिश करिएगा कम से कम आप एफर्ट्स डालें, और दूसरी साइड से आप जो है खा सकते हैं।
बाकी और कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है. एट द एंड माई डॉक्टर सेड कि अगर आपको कभी भी कुछ भी परेशानी हो तो प्लीज मैं आपको यहीं मिलूंगी. आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं, आप मुझे मिल सकती हैं, आप यहाँ आकर बता सकती हैं इफ देयर इज एनी अदर प्रॉब्लम related to this also. So yeah, that's all. Thank you so much to all my doctors who helped me in this, and yes, I enjoy it. तो आपको पेन नहीं होगा, भरोसा रखिए अपने आप पे.